हाँ जी, तो आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के बारे में। और हिंदी में यहाँ पे हम लोग पद खंड का दूसरा चैप्टर आज देखने वाले हैं, सूरदास के पद, है ना। जहाँ तक बात करें पहला चैप्टर पद खंड का कर्मक पाठ जो है हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे, लाइन बाय लाइन अच्छे से समझे थे। आज वही जो है हम लोग दूसरा चैप्टर पे पहुँच चुके हैं, सूरदास के पद पे। और यकीन रखो इस चैप्टर को जब आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको दोबारा दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा चैप्टर आपको आज के इस वीडियो के साथ ही आपकी समाप्त हो जाएगी। अच्छे तरीके से आपको एक एक लाइन, एक एक पंक्ति का मतलब आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो जी शुरुआत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम लेखक परिचय के बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक एक दोहा जो होता है ना, उस दोहा का मतलब अच्छे से बताते हुए चलेंगे। और आपके एग्जाम में आप जानते होंगे 100 प्रश्न व्याख्या वाला बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आज के इस क्लास में वो भी आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर में। यानी बात करोगे जो भी कुछ आपको पढ़ना है वो सब कुछ आज क्लियर हो जाने वाली है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अगर ये वीडियो की इच्छा कर रहे थे पहले से ही, तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले सूरदास के बारे में, है ना, सूरदास जी के बारे में। ये पद को लिखे यही सूरदास जी। तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए सूरदास जी कौन है और इनके बारे में और कुछ जानकारी, जिससे कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। वो सब चीज़ें के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये पद जो लिखे हैं, ये पद कौन लिखे हैं, यानी रचनाकार का नाम अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा ये रचनाकार कौन है, सूरदास जी। यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं यही सूरदास जी हैं, ठीक है, ये सूरदास जी हैं। और इनका जन्म जो है ना 1478 में हुआ था, अनुमानित तिथि है, क्योंकि उस समय लेखा जोखा करने के लिए, सब चीज़ों को लिखने के लिए कौन उपस्थित थे, है ना। चीज़ों को एकत्रित रखना बहुत मुश्किल होता है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1478 के आसपास में इनका जो है जन्म हुआ होगा, ठीक है। निधन की बात करें तो 1583 ईस्वी में, है ना, इनका निधन हुआ था। और अगर जन्म बात करें, जन्म जो है 1478 में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था अगर ये सवाल आ जाए तो याद रखिएगा जन्म स्थान इनका है दिल्ली के निकट एक सीही नामक गांव है, ठीक है, वहीं पे सीही नामक ग्राम में, ठीक है, दिल्ली के निकट एक सीही नामक ग्राम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 1478 में, अनुमानित ऐसा लगाया जा रहा है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम लोग इनका निवास स्थान, देखो जन्म स्थान तो है, एक व्यक्ति कहीं पे जन्म लिए, लेकिन वो निवास के लिए कहीं और भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो निवास स्थान इनका कहाँ है, ठीक है। तो निवास स्थान है ब्रज क्षेत्र में। सबसे पहले ब्रज क्षेत्र में बात करें, कहाँ कहाँ पे रहे थे, मोस्टली ये ब्रज क्षेत्र में ही रहे थे, जहाँ पे ब्रज भाषा वगैरह बोला जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ में कहाँ पे ब्रज क्षेत्र में कहाँ रहे थे, गौ घाट, ठीक है, उसके बाद रहे थे वृंदावन में, उसके बाद रहे थे पारसोली ग्राम में, ठीक है। यहाँ पे ये क्रमशः रहे थे, इनका निवास स्थान ये था, ठीक है। लेकिन जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा शिक्षा इनको कहाँ कहाँ से मिला, तो 100 अध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, मतलब खुद से अध्याय किए, मतलब खुद से पढ़े। उसके बाद काव्य रचना एवं संगीत का ज्ञान, है ना, इन सब से बेसिकली इनको शिक्षा प्राप्त हुई। अभिरुचि बात करेंगे, मतलब इनकी रुचि किस में थी, होता है ना हम लोग का बहुत अलग अलग चीज़ों में रुचि रहती है ना। जैसे हमें पढ़ाना रुचि है, ऐसे ही इनका भी कुछ रुचि रहा होगा। तो पर्यटन करना इनका बहुत अच्छा रुचि था, ठीक है। सत्संग करना, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, है ना, इन सब में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि था। कृष्ण भक्ति जो देख रहे हैं ना, कृष्ण जी के सच्चे भक्त से सूरदास जी। अभी आप जब चैप्टर को पढ़ोगे ना, देखोगे कृष्ण जी के बारे में कितना प्यार से ये लिखे हैं रचना को, आप सच में देख के दंग रह जाओगे, है ना। देखो, और वहीं पे भक्ति दिखेगा, कृष्ण जी के प्रति सूरदास जी के मन में किस लेवल का भक्ति है वो भी आपको यहाँ पे प्रकट होगी इस चैप्टर में। चलो बात करते हैं दीक्षा गुरु, है ना, इनके दीक्षा गुरु कौन थे, पूछा जाएगा। अगर मान लेते हैं सवाल आ जाती है कि सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद रखेंगे कौन, महाप्रभु वल्लभाचार्य, दैट्स ग्रेट। चलो जन्म की बात करें तो देखो जन्म से अंधे थे, बिल्कुल ये जन्म से अंधे थे, एवं बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, या फिर हो सकता है बड़े होने पर आंखें गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है सूरसागर है ना। कुछ मुख्य रचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सूरसागर रचना है, और सूरसागर से ही आज ये पद जो है ना, ये पद जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लिया गया है, ठीक है। सूरसागर इनकी प्रमुख रचना है, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचना है, राधा रसकेली इनकी प्रमुख रचना है, और सुरसावली इनका सुरसारावली इनका प्रमुख रचना है, ठीक है, सुरसारावली, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ। अगर मान लेते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं आपके परीक्षा में पूछ दे सूरसागर को कौन लिखे, या पूछ दे साहित्य लहरी को कौन लिखे, ठीक है, तो आपको याद रखना है सूरदास जी, ठीक है। और स्पेशली सुर वाला जो भी रहे, ठीक है, पहला बात आप याद हमेशा रखना, सुर मतलब सूरदास जी, ठीक है, इतना तो याद रखना है। तो यानी ये जो है लेखक परिचय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए सूरदास के पद में कौन लिखे हैं, तो सूरदास जी लिखे हैं। और सूरदास जी के बारे में अगर कोई भी सवाल आपके परीक्षा में आ जाए अगर इन सब में से, तो आप आराम से अच्छे से लिख सकते हो, है ना। और इस चैप्टर के लिए ये काफ़ी है, ठीक।
अब चलते हैं बाबू, हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। अभी तक अगर आपको सच में समझ में आ रही होगी तो नीचे कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, है ना। समझाने का तरीका ये सब अच्छा लगे, लास्ट में ज़रूर बताना ये सब चीज़, ठीक है, कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ के कैसा लगा। हम लगातार जो है आज नहीं 2017 से लगातार आप सभी लोग के लिए हिंदी वगैरह पढ़ाते आए हैं, और इसी क्रम में आप लोग का हिंदी का बुक वगैरह भी लिखे, जो कि अभी बिहार में ऑलमोस्ट सबसे अच्छा बुक वगैरह ये जो है बच्चों तक पहुँच रहा है, सेल हो रहा है सबसे ज़्यादा। और इसमें जो है क्रमशः बहुत अच्छे तरीके से हम लेखक परिचय के साथ में हर चीज़, है ना, जैसे देखोगे नॉर्मली अगर बुक वगैरह में क्या रहता है, हम कोई मतलब बस हम ये जानकारी के लिए बता रहे हैं, जैसे नॉर्मल वगैरह बुक में क्या रहता है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहती है, यहाँ पे हम लोग लेखक के परिचय के बारे में सबसे पहले जानकारी देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। और उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव तब सब्जेक्टिव, है ना। इसमें प्रतिपूर्ति वाला भाग का भी गेस में दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये देख रहे हो, टेबल वगैरह, ठीक है। लेखक का नाम, उनका जन्म, उनका निधन, उनका जन्म स्थान, उनका रचना कौन सा है, उनकी विद्या कौन सी है, कविता है, कहानी है, डायरी है, क्या है, वो सब भी बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बिहार का सबसे पहला गेस्ट पेपर है जो कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ पे बिहार के बच्चों के सामने आई है, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, दोहा के बारे में। पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पाठ पे चले, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा ये समझ लो, ठीक है। अगर आपके पास बुक होगा, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल जो बुक है, उसमें आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, सूरदास के पद दूसरा चैप्टर में आपको कुछ दो यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला भाग और दूसरा भाग, ठीक है। तो ये पहला भाग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही, चलो, तो ये पहला भाग है, ठीक है, और ये अपने पास दूसरा भाग है। हम लोग दोनों भाग को पढ़ेंगे, यानी पूरा चैप्टर ही बात करें, पूरा चैप्टर को दो भाग में बांटा गया, पहला भाग, दूसरा भाग, ठीक है। तो हम लोग पहला भाग को पहले समझेंगे और उसके बाद दूसरा भाग को इसी वीडियो में जानेंगे, यानी पूरा चैप्टर एक एक लाइन का मतलब ये जो है ना, इसको समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, है ना। ये सब शब्द क्या है, इस एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे। आ जाओ, तो देखो यहाँ का जो पहला लाइन है ना, जागिए ब्रजराज कुंवर, है ना, यहाँ से जो है पहला लाइन है, तो वही सेम लाइन को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है, और उसका हिंदी मतलब यहाँ पे लिख दिए हैं। बार बार क्या होता है ना, आपके परीक्षा में क्या करेगा, दो लाइन उठाएगा और बोलेगा इसका भावार्थ लिखे, 100 प्रश्न व्याख्या करिए, है ना। तो वहाँ पे कैसे करोगे, तो कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पे लिखना होगा, तभी आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा। तो हम वो भी बता देते हैं और इसका मतलब भी बता देते हैं, चलो ना, ठीक है। तो चलिए जी, सबसे पहला पंक्ति, पहला भाग का सबसे पहला पंक्ति है, जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, है ना। एक बार पढ़िए आप लोग अपने मन से, पढ़िए, तो इसको पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिए इसको पढ़िए, है ना। आप सब लोग को बहुत ज़्यादा ये पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको पढ़ो, है ना, एकदम इसको, इससे पीछे नहीं हटना है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसुम फूले, कुमुद बृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, है ना। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम मतलब भी नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे देखिए, जागिए मतलब सिंपल आप समझ रहे हैं, जागना, है ना। ब्रजराज कुंवर, है ना, मतलब ब्रज के राज, है ना, ब्रज के जो है कुंवर है कृष्ण जी, ठीक है, ब्रजराज, ठीक है। कमल कुसुम फूले, कमल का मतलब यहाँ पे देखिए कमल, है ना, कमल का फूल होता है। कुसुम फूले, तो कमल का जो है फूल है वो खिल गया है, ठीक है। कुमुद, कुमुद क्या होता है, कमल के समान ही छोटा छोटा फूल होता है जो कि रात में ही ये खिलता है, ठीक है, और सूरज में दिन की रोशनी होती है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो वो कुमुद जो है वृंद संकुचित है, और उस कुमुद का जो है वृंद यानी समूह जो है, जितना भी कुमुद ये जो था ना, कुमुद का फूल था जो कि संकुचित हो गया है, चांद की रोशनी हटा और दिन हुआ, बस वो फूल जो इतना खिला हुआ था वो सब संकुचित हो गया, रात में ही ये खिलता है, ठीक है, तो वो सब संकुचित हो गया है। भृंग लता भूले, है ना, भृंग का मतलब भ्रम, भौरा जो होता है, ठीक है, लता ये जो है फूलों पर वो एक तरीके से भौरा रहे हैं, है ना, टहल रहा है, अब कौन, भौरा। तो यहाँ पे देखिए सब शब्द का मतलब आप यहाँ पे समझ गए। अब चलिए कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी भावार्थ लिखने को या 100 प्रश्न व्याख्या करने को बोला जाए तो सबसे पहले लिखेंगे ये क्या है और ये कहाँ से आया है, इसको कौन लिखे हैं। तो चलो देखो कैसे लिखना है अपने लोग को। अगर एग्जाम में मान लेते हैं ये 2 पंक्ति आ जाए तो कैसे लिखोगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। किससे लिया गया है? प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है।
यह कविता सूरसागर से संकलित है। यह कविता जो है सूरदास के पद जो है ना कहाँ से लिया गया, सूरसागर से, है ना, सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या, कौन सा स्नेह का, मातृ स्नेह का, कि माता का जो प्यार होता है ना, क्या स्नेह होता है अपने बच्चों के प्रति, वो यहाँ पे सूरदास जी वर्णन करते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है ना, वे कहती है, सुबह होने पर माता यशोदा जो है ना, वो क्या कर रही है, अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वो कहती है, जागिए ब्रज राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, अब जाग जाओ, है ना। कमल पुष्प जो है खिल गए हैं, कमल कुसुम फूले, यानी कमल के फूल जो है वो खिल गए हैं, ठीक है, कमल के फूल जो है वो खिल चुके हैं, पुष्प खिल गए हैं, ठीक है। कुमुद वृंद संकुचित भय, है ना, यानी कुमुद का जो फूल होता है जो रात में ही खिलता है, दिन होने पे वो संकुचित हो जाता है ना, पूरा बंद हो जाता है। तो वही जो है बोला गया है, कुमुद भी बंद हो गए, यानी कुमुद जो रात्रि में ही खिलते हैं, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है, चांदनी में ही ये, चांदनी रात में ही ये खिलती है और सूर्य के रोशनी पड़ने पर ये बंद हो जाती है, ठीक है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, और भंवर जो है कमल पुष्प पर मंडरा रहे हैं, मंडराने लगे हैं, है ना, मतलब ये भौरा जो है वो भी कमल वगैरह के फूलों वगैरह पे क्या कर रहे हैं, मंडराने लगे हैं, ठीक है। तो जागिए ब्रजराज कुमार, सवेरा हो गया है, ठीक है। तो वही देखो कितने प्यार से यहाँ पे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण जी को जगाया जा रहा है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वो कहते हैं कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल के पुष्प खिल गए हैं, कुमुद भी बंद हो गए हैं, कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं, इसका संबंध किससे है, चांदनी रात से है, ठीक है। भंवर कमल पुष्पों पे मंडराने लगे हैं, ठीक है। भंवर जो है कमल पुष्पों पे, कमल पे, पुष्पों पे, अलग अलग फूलों पे भी मंडराने लग गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला जो दो पंक्ति था ये समझ गए। तो हम लोग का यहाँ पे कितना पंक्ति हो गया, हम लोग जो है यहाँ पे ये दो पंक्ति का मतलब समझ गए, ठीक है। ये दो पंक्ति का मतलब समझ गए, जागिए ब्रजराज कुमार, कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित है, भृंग लता भूले, है ना, कि ब्रज के राजकुमार उठिए, कृष्ण जी उठिए, कमल कुसुम फूले, कि कमल के फूल भी खिल गए हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय, यानी कुमुद के फूल जो है वो संकुचित भी हो गए हैं, है ना, और भृंग लता भूले, और एक तरीके से भौरे भी अब एक तरीके से क्या कर रहे हैं, फूलों पे मंडराने लग गए हैं, ठीक है। ये दो पंक्ति सीख गए। अब आइए ये दो पंक्ति जानते हैं, ठीक है। तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई, रामती गौ खरिकनी में बछरा हितधाई। अब चलो ये दो पंक्ति का मतलब हम लोग जानते हैं, ठीक है। बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने माइंड में रखो, क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये दो पंक्ति का मतलब बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अब अगला दो पंक्ति जो है, अगला दो पंक्ति यानी ये दो पंक्ति है ना, अब ये दो पंक्ति के बारे में अब हम लोग सीखते हैं, ठीक है। आ जाओ। तमचुर खग रोर सुनहु, बोलत बनराई, रामती गौ खरिकनी में बछरा हितधाई। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले मतलब जानते हैं भाई, ये तमचुर का मतलब क्या होता है ना। तो तमचुर का मतलब होता है एक तरीके से मुर्गा, खग का मतलब एक तरीके से होता है पक्षी वगैरह जो होता है ना, रोर सुनहु, ठीक है, कि एक तरीके से मुर्गा का, पक्षियों का एक तरीके से रोर जो होता है ना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कोलाहल करना, हल्ला गुल्ला जो करता है पक्षी वगैरह चहचहाता, उसका वो सुनना। बोलत बन रही मतलब पेड़ पौधे पर बैठ के ये जो है खग वगैरह, पक्षी वगैरह जो है ये सब चहचहा जो रही है ये भी सुनाई देने लगी है, ठीक है। रामती गो खरकनी में, यानी एक तरीके से बछरा हितधाई, और यहाँ पे एक तरीके से खरकनी मतलब होता है एक तरीके से क्या बारी में, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि गौशाला में, ठीक है। तो क्या हो रहा है, रामवती गौ यानी गौ यानी गाय जो है रंभा रही है, यानी हल्ला कर रही है, रंभा रही है, वो जो है अपना आवाज कर रही है कि इसमें गौशाला में, ठीक है, कि बछड़ा हितधाई, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए, ठीक है, कि वो जो है बछड़ा से मिलने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए वो भी अब चिल्ला रही है, वो भी अब आवाज़ कर रही है, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब हो गया। चलो कैसे लिखना है इसका मतलब, अपने एग्जाम में अगर मान लेते हैं ये दो पंक्ति बोल दिया जाए और कैसे लिखोगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सूरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हैं। माता यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं, ठीक है।
ठीक है, इतना तक तो हम लोग नॉर्मली सब में लिखेंगे, ठीक है, अभी जितने भी पंक्ति आएगा। वे कहती हैं कि हे ब्रज के राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने के प्रतीक मुर्गे बांग देने लगे हैं, है ना। हे ब्रज राजकुमार अब जाग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक हो गया है ना, मुर्गे बांग देने लगे हैं। तमचुर खग रोड सुनहु, है ना, बोलत बन रही, और पक्षियां वो चिड़ियां का जो है करवल प्रारंभ हो गया है ना, पेड़ पौधे पर बैठ के वो कोलाहल करवल स्टार्ट कर दिया है। रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई, तो यहाँ पे रामवती यानी जो रंभार रही है यानी आवाज कर रही है, गौ यानी गाय, और खरिकनी में यानी गौशाला में गाय जो है रंभा रही है। गौशाला में गाऊ जो है क्या कर रही है, बछड़ों के लिए रंभा रही है। बछड़ा हितदाई, बछड़ा से मिलने के लिए, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए वो जो है अब रंभा रही है, आवाज कर रही है ना। तो ये यहाँ पे पूरा बताया गया है। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे इस दो पंक्ति का भी मतलब यहाँ पे बताया गया है ना, कि तमचुर खग रोड सनहु, कि हे कृष्ण अब जो है मुर्गे बांग देने लगे हैं, पक्षियां जो है बोलत बन रही, पक्षियां जो एक तरीके से पेड़ पौधे पे बैठ के पक्षियां वगैरह जो है ना एक तरीके से क्या कर रही है, वो भी एक तरीके से आवाज कर रही है, वो भी एक तरीके से चहचहा रही है, कोलाहल कर रही है। गाय भी अब रंभाने लगी है अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए, अर्थात हे कृष्ण अब जो है सवेरा हो गया है, जाग जाओ, है ना। ऐसा माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह सुबह उठाने के लिए, जगाने के लिए कर रही है। देख रहे हो कितने प्यार से सूरदास जी इसका वर्णन करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग अगर बात करें, हम लोग देखो इसमें ये दो पंक्ति को भी पढ़ लिए, है ना। तमचुर खग रोड सुनहु, बोलत बन राई, रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई, है ना। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 4 लाइन हो गया। अब अंतिम 2 लाइन, पहला भाग का अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं। विधु मलिन रवीन प्रकाश, गावत नर नारी, सुर श्याम प्रात उठो, अंबुज करधारी, है ना। अब ये 2 पंक्ति को चलो सीखते हैं, ठीक है। अब इस 2 पंक्ति को भी बहुत अच्छे से सीखेंगे, और देखो आपका पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कितना अच्छा रहेगा। देखो तो यहां पे देखो विधु मलिन, ठीक है। विधु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा अब क्या हो गया है, चांद, है ना। चंद्रमा यानी चांद मलिन हो गया है, किसके सामने, मतलब कम पड़ गया उसका रोशनी, रवि के प्रकाश के सामने, मतलब रवि मतलब सूरज, सूरज के प्रकाश के सामने। और गावत नर नारी, और सवेरा होने का प्रतीक भी है कि अब नर नारी जो है, पुरुष महिला जो है एक तरीके से गावत कर रही, गीत गा रही है। सुबह का गीत जो होता है ना प्रातःकाल का, वो गीत भी गा रही है। सुर श्याम, है ना, हे सुंदर श्याम, प्रात उठो, सुबह उठो, अंबुज करधारी, हे कमल धारण करने वाले, कर में अपने भुजा में कमल धारण करने वाले, है ना। अंबुज का मतलब कमल, कमल धारण करने वाले, जाग जाओ, है ना। तो देखो कैसे हम इसका वर्णन करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं आपके परीक्षा में बोल दे इस 2 पंक्ति का स्वप्रसंग व्याख्या करें या एक तरीके से इसका भावार्थ लिखे, तो कैसे आप लिखोगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही हैं। वो कहते हैं कि हे ब्रज राजकुमार अब जाग जाओ, है ना। अब आगे देखो यहां से, विधु मलिन रवि प्रकाश, यानी चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है, यानी कम हो गया है रवि के प्रकाश के सामने। चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया है तथा सूरज निकल आया है, यानी सूरज का प्रकाश आ गया है। गावत नर नारी, यानी नर नारी प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं। सुर श्याम प्रातः उठो, अतः हे सुर श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, सुर श्याम मतलब श्याम सुंदर, प्रातः उठो, सवेरा उठो, अब तुम उठ जाओ, है ना। अंबुज करधारी, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाओ, है ना। देख रहे हो कितने प्यार से कृष्ण जी को उठाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 पंक्ति भी जो था इसका भी मतलब आप लोग जान गए। तो यहाँ पे ये 6 पंक्ति था पहला भाग में, तो ये 6 के 6 पंक्ति आप लोग सीख गए। अब क्या हम लोग दूसरा भाग पे चले, एक बार चलो हम यहाँ पे पहला भाग का मतलब यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ठीक है। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कि हे कृष्ण अब जाग जाइए, कमल का जो है फूल वो खिल चुका है, ठीक है। कुमुद वृंद संकुचित भय, है ना, भृंग लता भूले। अब जो है कुमुद का फूल जो है वो संकुचित हो गया है, जो रात में खिलता है वो फूल भी सूरज की रोशनी में अब क्या हो गया, संकुचित हो गया है। और लताएं पर जो है एक तरीके से, फूलों पर जो है ये भृंग जो है एक तरीके से बोल सकते हैं, भौरा जो है, ठीक है, भंवर जो है वो एक तरीके से मडराने लगे हैं, ठीक है। तमचुर खग रोड सुनहु, बोलत बन रही, है ना। अब जो है तमचुर यानी मुर्गा, मुर्गा जो है, मुर्गा है, पक्षियां हैं, ये सब एक तरीके से
पेड़ पौधे टहनियों वगैरह पे सब बैठ के और अब सब जो है कोलाहल कर रहा है, ठीक है। रामवती गौ खरिकनी में बछड़ा हित धाई, और जो है एक तरीके से गाय जो है अपने गौशाला में रंभा रही है, आवाज कर रही है, हल्ला कर रही है, ठीक है, अपने बछड़े से मिलने के लिए, अपने बछड़े को दूध पिलाने के लिए, ठीक है। विदु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, और एक तरीके से क्या हो गया है, चांद का प्रकाश अब जो है मलिन हो गया है, कम हो गया है, और रवि प्रकाश आ गया है, सूरज उग गया है ना। गावत नर नारी, और सवेरा होने का प्रातःकालीन गीत जो है लोग गाने लगे हैं, ठीक है। सुर श्याम प्रात उठो अंबुज करधारी, हे श्याम सुंदर इसलिए आप उठ जाओ, सवेरा हो चुका है। हे हाथों में कमल धारण करने वाले श्याम सुंदर, है ना, हे हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण आप उठ जाओ, सवेरा हो गया है ना। तो यही इसका पूरा मतलब है पहला भाग का। आप समझ गए आप सभी लोग। अब चलो, अब हम लोग दूसरा भाग को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा भाग को इतने ही क्लियर तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरा बस इतना ही काम है, हम आपको क्रिस्टल क्लियर करते हुए चले। आप क्या पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप क्या पढ़े हो आपको पता है, अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो ये भी आपको पता है। यानी सूरदास के पद का दूसरा भाग है ना। पहला भाग हम लोग कंप्लीट कर लिए, 2 ही भाग है, 2 भाग में बांटा हुआ है। तो पहला भाग हम लोग देख लिए, दूसरा भाग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है दूसरा भाग हम लोग चलो जी शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जो है अब सबसे पहले हम लोग ये 2 लाइन को जानेंगे। जेवंत श्याम नंद की कनिया, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया, ठीक है। अब इस 2 पंक्ति को हम लोग चलो सीखते हैं, ठीक है। चलो जी सीख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। देखो, और यहां पे जहां तक हम बात करें, ठीक है, इस 2 पंक्ति में, ठीक है, इस 2 पंक्ति में अगर हम बात करें, जेवंत श्याम नंद की कनिया, ठीक है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंदरनिया, ठीक है, ये पंक्ति है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, जेवंत का मतलब एक तरीके से भोजन करते हुए, ठीक है, श्याम नंद यानी एक तरीके से श्याम नंद की कनिया, यानी एक तरीके से ये जो नंद बाबा जो है कृष्ण जी के, श्याम के जो है एक तरीके से बोल सकते हैं जो पालन पोषण नंद जी ही किए थे, ठीक है। नंद की कनिया, यानी कनिया का मतलब यहाँ पे गोद होता है, क्या होता है, गोद, ठीक है, गोद। नंद की गोद में बैठ के कृष्ण जी श्याम जो है जेवंत कर रहे हैं, यानी भोजन कर रहे हैं, ठीक है। कछु खात यानी कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, कछु कुछ जो है, धरनी मतलब धरती पृथ्वी, कुछ जो है धरती पे गिराते हैं। छवि यानी दृश्य, ठीक है, निरखती नंदरानियाँ, छवि देख के जो है नंद रानी जो है यानी यशोदा माँ जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्याम जी जो है यानी कृष्ण जी जो है नंद बाबा के गोद में बैठ के, है ना, भोजन कर रहे हैं, ठीक है। और जो है कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते, छोटे से बच्चे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पे गिराते हैं। और ये दृश्य देख के ना नंद की रानियाँ जो है एक तरीके से यशोदा माँ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, निरखती है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, बहुत अच्छा लगता है उनको, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब अगर मान लेते हैं आपके परीक्षा में पूछ दे इस 2 पंक्ति का एक तरीके से भावार्थ लिखने को, तो या फिर इसका अर्थ लिखने को, तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा मात्र अंतर है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सुर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी, अब यहाँ पे देखो, वहां पे मातृ स्नेह का था, अब यहाँ पे मातृ और पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे मातृ और पितृ दोनों भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए जेबंत श्यामानंद की कन्या, और इसके बाद एक तरीके से ये तो लिख दे इसके बारे में, और अब इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे। जेबंत श्यामानंद की कन्या यानी श्री कृष्ण नंद की गोद में, है ना, बैठकर भोजन कर रहे हैं। यानी कन्या का यहाँ पे मतलब गोद में, किसके गोद में, नंद की गोद में। कौन, श्याम क्या कर रहे हैं, जेबंत कर रहे हैं यानी भोजन कर रहे हैं, है ना। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, है ना। कछु खात यानी वे कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत यानी कुछ धरती पर गिराते हैं, छवि निरखती नंदरानियां, तथा इस मनोरम दृश्य को नंद की रानी माँ यशोदा देख रही है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो इसका मतलब, देखो कितने अच्छे से यहाँ पे बता दिए। अब यही चीज हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग का पहला 2 पंक्ति जो था ये और ये, है ना, ये 2 पंक्ति अपने लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो ये 2 और पंक्ति को हम लोग सीखते हैं, ठीक है। पंक्ति क्या है, बरी बरा बेसन बहु भांतनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपनई कर रुचि मानत दधी दोनिया, है ना। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो आराम से सीख जाओगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, ये सब मजे में पढ़ने वाली चीज़ है, ये सब में लोड नहीं लेना है कि भैया क्या होगा, मतलब आराम से सीधा से सीखो ना, सब सीख जाओगे, ठीक है। देखो
बरी का मतलब होता है, आप जानते होंगे, बरी बेसन का जो बनता है, बरी, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, थोड़ा सा वो बड़ा होता है, ठीक है, बस वही बेसन का ही बनता है, बरी बोलो बड़ा बोलो, बस बेसन का बनता है। बहुभांतनी मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, है ना, बहुभांतनी, ठीक है, मतलब बहुत प्रकार के, व्यंजन विविध, बहुत अलग अलग प्रकार के खाना पाना का सामान है, ठीक है, विविध मतलब अनेकों प्रकार के, अंगनिया आंगन में, ठीक है, डारत खात, ठीक है, अंगनिया मतलब अनगिनत, ठीक है, मतलब एक तरीके से अनगिनत प्रकार के, ठीक है, डारत मतलब एक तरीके से मिलाते हैं, खाते हैं, खात मतलब खाना, लेत अपना ही कर मतलब कर मतलब हाथ, अपने हाथ से खाते हैं, कौन, कृष्ण जी, ठीक है, रुचि मानत दधी दोनिया, और उनका रुचि जो है, खास जो रुचि है किसमें, दधी के दोनिया पर है, दधी के दोनिया मतलब एक तरीके से दही का जो दोनी होता है जिसमें दही रखा जाता है मटका में, उस पर बहुत ज़्यादा रुचि है इनका, कृष्ण जी का, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो सेम वही चीज़ लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सुरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, ठीक है, भोजन कर रहे हैं, यहां तक तो लिख दिए। अब इस पंक्ति का मतलब लिखेंगे, है ना, अब इस पंक्ति का मतलब हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वो मतलब क्या है, उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन जैसे बेसन की बरियां, बेसन के बारे, बरियां इत्यादि बने हुए हैं, है ना। बरी बरा बेसन बहुभांतनी व्यंजन विविध अंगनिया, है ना, अंगनिया मतलब एक तरीके से बहुत प्रकार के, ठीक है। उनके खाने के लिए बरी बरा ये सब बेसन का जो बनता है वो सब अलग अलग प्रकार के ये सब व्यंजन जो है उनके खाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। डारत खात लेत अपने कर, है ना, वे अपनी हाथों से सब खाते हैं, सब कुछ गिराते हैं, है ना, और लेकिन रुचि मानत दधी दोनिया, लेकिन उनकी जो है रुचि जो है केवल दही के पात्र पर अत्यधिक होती है ना, सब कुछ खाते हैं लेकिन उनका स्पेशल जो रुचि रहता है वो दही वाले पात्र पे, यानी दही का जो दोनी है ना, उसी पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कृष्ण जी का ये देखें। चलो, तो ये दो पंक्ति हम लोग का, ये दो और पंक्ति अपने लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलो, ये 4 पंक्ति और बाकी है, तो पहले 2 देखते हैं, है ना। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सौ छवि कहत न बनिया, है ना। देखो, चलो अब इस 2 पंक्ति को भी हम लोग अच्छे से सीखते हैं, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये 2 पंक्ति भी कृष्ण जी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस चैप्टर से, ठीक है। देखो कैसे वर्णन करते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, सौ छवि कहत न बनिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, मिश्री का मतलब समझ लो, मिश्री यानी चीनी टाइप का मिश्री जो होता है, ठीक है। मिश्री, दधी मतलब दही, माखन मतलब माखन, मिश्रित करी यानी मिला के खाना, ठीक है। मुख नावत छवि धनिया, है ना, मुख के पास, नावत यानी एक तरीके से होता है डालते हैं, मुख में डालते हैं छवि धनिया, और छवि जो है ऐसा दृश्य बनता है, वो धन्य कर देने वाला दृश्य है। वो कृष्ण जी जब दही, मिश्री, दही और माखन को मिला करके अपने मुख में नावत करते हैं, यानी मुख में डालते हैं छवि धनिया, छवि धन्य कर देने वाली है, वो दृश्य देख के आदमी धन्य हो जाएगा, है ना, ऐसा वो दृश्य है। आपुन खात मतलब अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावत, नंद के मुख में भी डालते हैं, नंद बाबा के मुख में भी वो डालते हैं वो भोजन को, ठीक है, खुद भी खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं। सौ छवि कहत ना बनिया, और वो ऐसा छवि है कि कहने नहीं बन पा रहा है, वो वर्णन करते नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इतना वो सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लिखोगे, जब आपके परीक्षा में बोला जाए, है ना, कि भाई साहब इसका वर्णन करिए, तो कैसे लिखोगे। सबसे पहले सेम वैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सुरसागर से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, मिश्री दधी माखन मिश्रित करें, यानी वे मिश्री, दही और माखन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं, मुख नावत छवि धनिया, मुख में डालते हैं, और यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन्य हो जाती है। उस दृश्य को कोई भी देख ले वो धन्य हो जाएगी। आपुन खात यानी वो खुद भी खाते हैं, नंद मुख नावत, और कुछ नंद जी के मुख में भी डालते हैं, ठीक है। और सो छवि कहत ना बनिया, और ये मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता है। देख रहे हो सूरदास जी कितने अच्छे तरीके से कृष्ण जी का वर्णन कर रहे हैं। तो ये कृष्ण भक्त, सच्चे कृष्ण भक्त थे ये, ठीक है। चलो, तो अपने लोग का यहाँ पे देखते हैं अगर, तो ये अपने लोग का 2 पंक्ति और कंप्लीट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग का अंतिम 2 पंक्ति बचता है। चलो, ये अंतिम 2 पंक्ति हम लोग सीखते हैं, ठीक है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, सो नहीं तिहु भुवनिया,
भोजन करी नंद अचमन लीन हो, मांगत सूरज उठनिया। ठीक है, देखो अंतिम दो पंक्ति, इसको अंत भला तो सब भला, तो हम लोग अंतिम को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग पूरा चैप्टर को ही बहुत अच्छे से समझे हैं। देखो, जो रस नंद यशोदा बिलसत, है ना, कि जो रस नंद, जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो दृश्य, है ना, नंद और यशोदा जी को, है ना, मिल रहा है ना, सो नहीं तिहु भुवनिया, वो तीनों लोक में, तिहु भुवनिया मतलब तिहु भुवन, तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है ना। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, है ना, भोजन करके नंद और कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, अचमन लीन हो, यानी वो हाथ धोने के लिए उठते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं। मांगत सूरज उठनिया, और उसके बाद सूरदास जी जो है, सूरदास जी है वो एक तरीके से जूठन, जो कृष्ण और जो नंद बाबा जो बैठ के खाए हैं, तो उसके बाद जो जूठन बाकी रह गया है, उस जूठन का वो क्या कर रहे हैं, उस जूठन का वो मांग रहे हैं कि भाई, मतलब एक तरीके से सूरदास जी कि बस वो हमें जूठन ही मात्र दे दो, है ना, जो कृष्ण खाए हैं और जो नंद बाबा खाए हैं। ठीक है, तो देखो इतना प्रेम है इनको कृष्ण के प्रति, तो कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह कविता सूर सागर से संकलित है, जिसमें सूरदासी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। इस द्रिब क्षण को का जो आनंद नंद, अब देखो इसका अब आगे यहाँ से इसका वर्णन है। जो रस नंद यशोदा बिलसत, इस दृश्य, इस दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, ये जो दिव्य क्षण है, ये जो इतना मनोरम क्षण जो है, ये नंद और यशोदा को जो मिल रहा है, सो नहीं तिहु भुवनिया, यह जो है तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, जो नंद और यशोदा को मिल रहा है। भोजन करी नंद अचमन लीन हो, भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण जो है कुल्ला करते हैं, और मांगत सूरज उठनिया, और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। ठीक है, देख रहे हो कितने प्यार से वर्णन किए हैं इस पूरे चैप्टर को। तो ये अंतिम जो है आपके पास 2 चैप्टर जो था, अंतिम जो है आपका 2 पंक्ति जो था, सॉरी, ये 2 पंक्ति भी आपका कंप्लीट हो गया। तो पहला भाग हम लोग का कंप्लीट हो गया, दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। पहला भाग में देखो कृष्ण को मात्र जगाया जा रहा है। ठीक है, क्या करें, जगाया जा रहा है। ठीक है, जगाया जा रहा है, और यहाँ पे एक तरीके से कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो मात्र यही वर्णन है, पहला में जगाया जा रहा है और दूसरा में भोजन कर रहे हैं। ठीक है, मात्र इसी का चर्चा इस पूरे चैप्टर में किया गया है। ठीक है, होप सो आप सभी को ये चैप्टर जब पढ़े हैं तो आप सभी को बहुत मजा आया होगा, है ना, और आप सभी लोग एकदम इस चैप्टर को पढ़ के काफ़ी खुश होंगे कि आज ये जो अपना दूसरा चैप्टर था पदखंड का, ये दूसरा चैप्टर भी आप आज ख़त्म कर लिए हैं। इस बात की खुशी होगी, और आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़े हैं तो आपको कैसा लगा, समझ में आ गया अच्छे से। अगर आप समझ में आ गया तब हम समझेंगे कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ और हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। ठीक है, जैसा भी चीज़ें हों, आपको जैसा भी लगा होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना, निश्चित रूप से बताना, और हम आप सभी लोगों को कमेंट निश्चित रूप से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ थोड़ी सी प्रसन्नता भी होती है अगर आप सबको हम थोड़ा सा मदद कर पाते हैं इन सब चीज़ों से। और बाकी आप सभी लोग अगर और बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपने सिलेबस को और ज़्यादा डेप्थ में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सबकी हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, और पूरी पढ़ाई एजुकेशन बाबा ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से अपनी पूरी पढ़ाई को, अपने क्लास 12 की पढ़ाई को, अपने क्लास 11th की पढ़ाई को अच्छे से पूरा करिए। ठीक है, कोई कोचिंग क्लास कोई और करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा पढ़ाई ऑनलाइन आप एजुकेशन बाबा ऐप से कर सकते हैं। चलो, तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर हो गया। होप सो आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ नीचे कमेंट करके बताना है, और साथ ही साथ चैनल से जुड़ जाना है, सब्सक्राइब तो करना है ना, तब तो आगे तीसरा चैप्टर आएगी। तो तीसरा चैप्टर के लिए आप सभी लोग क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। चलो जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।